बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इम्यूनिटी वाला चैप्टर हमारा हो गया था, जिसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कि कितना इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनीमिया में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन वगैरह आनी चाहिए, ठीक है, और इसकी ये जो आगे कॉजेज़ हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से कि क्या होती हैं इसकी कॉजेज़, ठीक है। दैन उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आपने देख लेनी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, एज अ शॉर्ट, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। दैन उसके बाद जो है ये यहाँ तक तो हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एनी टाइप कोई भी आ सकती है लॉन्ग में, लेकिन अब तक वैसे आई नहीं है। फिर इसलिए ये होता है कि रिस्क लेना सही नहीं होता। कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। जैसे मैंने भी पहले भी आपको कहा था कि कभी भी छोड़ने वाली हैबिट नहीं होनी चाहिए कि पेपर में बस ये अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ भी आ सकता है तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर रहना चाहिए। एटलीस्ट आप उसके बारे में थोड़ा अच्छे से, लाइक फर्ज कर लोग आ जाते हैं एक्यूट हेमरेज के बारे में आपसे पूछ लेते हैं और आपने एक लाइन भी अगर पढ़ी हुई है ना एक्यूट हेमरेज की, आप बहुत सी बातें इसके हवाले से लिख सकते हो, ठीक है। अब तक बच्चा इतना तो हो ही जाता है अक्लमंद, क्या उसको पता चल जाता है कि क्या चीज़ लिखनी है और क्या चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। 5 पेपर में अभी तक कोई लॉन्ग इसकी आई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको करना है लाजमी, ठीक है। देन हम उसके बाद इसकी देख लेते हैं कि इसका क्या कहते हैं। ये जब आगे पैराग्राफ चैप्टर में जो भी चीज़ बताई गई है ना, इसी टेबल के हवाले से ही बताई गई है, समझो कि अगर आपको ये छोटा सा टेबल याद हो जाता है ना, आपको आगे बातें याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये टेबल तैयार करना है। फिर उसके बाद आपने एक्यूट हेमरेज और क्रॉनिक हेमरेज में क्या डिफरेंस है ये आपने देख लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। हीमोलाइटिक एनीमिया में लॉन्ग लिखा हुआ है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, अगर ना कभी कॉलेज के सेंटअप्स में आया, ना कभी टेस्ट में, और ना ही पास पेपर्स में अब तक आया है। लेकिन अब ये बातें बताने का मकसद ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको छोड़ देंगे, छोड़ने वाली बात ठीक नहीं है। इसको आपने थोड़ा सा नो हाउ ले लेनी है कि आखिर हीमोलाइटिक एनीमिया होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन, दैन उसके बाद उसकी 2 टाइप्स और हर टाइप की कम से कम 3-3 4-4 लाइनें उसकी डेफिनेशन वगैरह वो आपको लाजमी तौर पे क्या करनी आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद फिर इंट्रिंसिक और हीमोलिटिक एनीमिया, एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आपने ये देखना है कि हीमोग्लोबिन, हाँ सिकल सेल, इसकी आपने ये देखना है कि इंट्रिंसिक में कौन सी टाइप्स इंक्लूड हैं। वो हैं जी 2, एक है सिकल सेल एनीमिया और दूसरा हमारे पास आ जाता है थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया में आपने ये लाइन कम से कम ज़्यादा और से देखनी है कि अल्फा चेन इसमें क्या होती है, नॉर्मल होती हैं, और बीटा चेन जो है वो एब नॉर्मल होती है, ठीक हो गया। दैन अब थैलेसीमिया में थैलेसीमिया की 2 टाइप्स होती हैं, ये आपने देख लेनी है, अल्फा क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया क्या होता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या चीज़ें, 2 चीज़ें इंक्लूड हैं, एक है जी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज क्या होते हैं, वो माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है कि इसमें क्या कहते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आरबीसीज कैसे होते हैं, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होते हैं। इसकी कॉजेज भी आपको आनी चाहिए, कोई पता नहीं होता, शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या देखना है इसमें से, बस वही मैं कह रही हूँ ना कि पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है और इसका दूसरा नेम क्या होता है, एडिसन्स एनीमिया। देन उसके बाद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में आपने देख लेना है। 3-3 4-4 लाइनें ही सही, डेफिनेशन ही सही, लेकिन आपने ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर है। और पूरा चैप्टर आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है, नो हाउ होनी चाहिए क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके साइंस और सिम्टम्स तो आपने लाजमी कर लेने हैं, वाइवा में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपने मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे वाइवा के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या होते हैं साइन और सिम्टम्स एनीमिया के। अगर आप ये पूरा एक फ्लो चार्ट आपके माइंड में आ जाता है ना, तो फिर आपको आसानी होगी बाकी चीज़ें याद करने में, ठीक है। तो यहाँ पे एनीमिया हमारा ख़त्म होता है बस, हाँ, और तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।